जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने आज मिठौरा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय एवं पंचायत सचिवालय का औचक निरीक्षण कर किसानों की सुविधाओं हेतु संचालित फार्म रजिस्ट्री तथा प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्य के प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ग्राम सभा भागाटार पहुंचे, जहां 3 मतदेय स्थल 202, 203 एवं 204 पर SIR का कार्य चल रहा था। जिलाधिकारी ने बुधवार संबंधित BLO से मतदाताओं की संख्या, गणना प्रपत्र के विवरण, एकत्रीकरण और डिजिटाइजेशन की जानकारी ली। बूथ संख्या 202 पर कुल 1126 मतदाता सूचीबद्ध हैं, जिनमें सभी फार्म वितरित किए जा चुके हैं तथा लगभग 200 फार्म जमा कर ऑनलाइन अपलोड भी किए जा गए हैं। इसी प्रकार अन्य बूथों पर प्रगति की समीक्षा में बूथ संख्या 203, मतदाता संख्या 1141 पर लगभग 400 फार्म तथा बूथ संख्या 204, मतदाता संख्या 864 पर लगभग 400 फार्म अपलोड किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। जिलाधिकारी ने BLO को निर्देशित किया कि मतदाता सूची के निरीक्षण कार्य में और अधिक सक्रियता एवं गति लाई जाए, ताकि समय अवधि के भीतर सूची का प्रकाशन, आपत्तियों का निस्तारण तथा अंतिम सूची का प्रकाशन सुचारू रूप से सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि SIR कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है और किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। इसके उपरांत जिलाधिकारी पंचायत सचिवालय पहुंचे, जहां किसानों की फार्मर रजिस्ट्री का कार्य किया जा रहा था। निरीक्षण में कार्य की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने ADO पंचायत कौशल किशोर सिंह को तत्काल सुधार लाने की चेतावनी दी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि किसानों को सरल, त्वरित और सुगम सेवाएं उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है, इसलिए फार्मर रजिस्ट्री कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण तथा फार्मर रजिस्ट्री सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्य हैं और सभी लोग समन्वित प्रयास के माध्यम से समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से दोनों कार्यों को पूर्ण कराएं। आइए आपको ले चलते हैं, देखते हैं जिलाधिकारी इसको लेकर मिठौरा ब्लॉक में किस तरह से निर्देशित लोगों को करते हैं और क्या कहते हैं। पिता, बाबा, दादी, नाना, नानी इतने को ढूंढा जा सकता है और इतने का यदि मिल जाता है नाम, तो इसमें भर देने पर उनको नोटिस नहीं देना पड़ेगा। और अगर ये दोनों कॉलम नहीं भरा है, जैसे भी कह रहे थे ना, कई बार की बहू आ गई और उनका, तो फिर उसको क्या होगा कि नोटिस देना पड़ेगा और नोटिस के बाद फिर उनसे संबंधित सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो फिर पुनः क्या होगा कि नोटिस जब इशू होगा तो तुम्हें भी दिया जाएगा कि आप नोटिस पहुँचाओ, फिर उनसे कागज लेकर फिर आपको ही जमा करना पड़ेगा। तो ये जितना भर लोगे वो उतना आगे का काम कम होगा और ये जितना कम रहेगा, नहीं भरा पाएगा, मैपिंग नहीं हो पाएगा, तो नोटिस देना, उनकी सुनवाई करना, उनसे कागज लेना, ये सारी हम लोगों को सारे काम करने पड़ेंगे। ठीक है।